ये जो नर्वसनेस है ना, यही धीरे धीरे आपके अंदर कमजोरी लाती जाती है। मैं इसको थोड़ा और व्याख्या करता हूं। अब समझ के चलिए कि मैं एक ही हरकत को बार बार दोहरा रहा हूं। उदाहरण के रूप में, मुझे मीठा खाना पसंद है। मैंने आज मीठा खाया, लंच में खाया, मुझे बहुत आनंद आया। मैंने कहा चलो भाई मजा आ गया, आज तो मन भर के मीठा खा लिया। फिर आप मेरे सामने वही मिठाई डिनर में लेकर आ गए कि सर मिठाई है, खाइए। मैंने डिनर में भी मिठाई खाई, मजा आया। अगले दिन ब्रेकफास्ट में भी आप उसे लेकर के मुझे आ गए, मजा आया। अगले दिन लंच में भी लेकर आ गए, फिर डिनर में भी लेकर आ गए। डिनर में मैंने कहा भाई सुन, इसको रख ले भाई, मुझसे नहीं खाएगी यार। मतलब मेरे अंदर जो खुशी का जो पहली दृश्य में इंस्टांस था वो बरकरार नहीं रह पाया। मेरे दिमाग को अब मिठाई से ज्यादा किसी और चीज से किक चाहिए थी, यानी उसे थ्रिल चाहिए था कि हां खुशी मुझे मीठा खाने से होती है, समझ में आ रहा है। लेकिन अब चूंकि ये रिपीटेटिव हो रही है, मजा नहीं आ रहा है, मुझे इससे अच्छा मजा चाहिए। तो फिर क्या करूं? फिर कुछ और ढूंढते हैं। और ढूंढने के नाम पर क्या हुआ, मैं अपनी पसंद के काम करने लगा कि मुझे पसंद है दोस्तों से गप्पे लगाना। गप्पे लगाने निकला, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं 2 घंटे गप्पे लगाया, 3 घंटे गप्पे लगाया, फिर बोर होने लगा। क्यों? क्योंकि जो थ्रिल आई थी वो अब जा चुकी थी। वीडियो गेम के साथ क्या होता है, अब आप वो सुनिएगा। वीडियो गेम असल में आपके इस डोपामाइन के लेवल को एक्सट्रीम तक ले जाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि उनके वीडियो गेम्स में मल्टीपल लेवल्स होते हैं जो कि एंडलेस तरीके से काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। जब गेम आप शुरू करते हैं तो पबजी जैसे गेमों में अगर आपको टारगेट बना के किलिंग करनी है तो आपको पहले एक सिंपल टारगेट दिया जाता है। आपको सिंपल टारगेट टच करने के बाद खुशी का एहसास होता है कि देखो मैंने पहली ही बार में टारगेट टच कर दिया। अब आपके लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी आपकी खुशी के लिए जो डोपामाइन आपको चाहिए वो वीडियो गेम आपको उपलब्ध करा रहा है। वीडियो गेम वाले इतने पागल नहीं हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको अंगेज करना आता है। अंगेज करने के लिए वो आपके साथ हर दिन कुछ नए प्रयोग, नए डिफिकल्टी लेवल डालते जा रहे हैं। कुछ ऐसे टास्क आपको दे रहे हैं जिनको करने से आपको प्लीजिंग एहसास हो रहा है। सर, इस प्लीजिंग एहसास को यदि किसी ने मुझसे छीन लिया तो क्या होगा? आपके गुस्से का गांस बन जाएगा। यही उस बच्चे की मां से शायद गलती हुई, क्योंकि उस बच्चे को जो असली आनंद आ रहा था वो टारगेट फिल करने में आ रहा था। उसका जो डोपामाइन लेवल था, जो खुशी का स्तर था, वो उन गेमों को खेलते खेलते बहुत ऊंचाई पर जा रहा था। यानी उसको रोज नया एहसास आ रहा था कि हां भाई आज फील आ गया। अब वो फील अगर आपने मोबाइल छीन लिया कि बेटा तुम्हें मैं मोबाइल से गेम नहीं खेलने दूंगा या दूंगी, तो वो अपनी उस खुशी की तलाश में पागल हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। आपको मालूम है कि ड्रग का एडिक्शन करने के लिए सबसे बड़ा कारण जिम्मेदार कौन है? यही डोपामाइन जो है ना, ये हमारे ड्रग के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। रीजन क्या होता है? ड्रग्स किस प्रकार से हमारे जीवन पर असर डालती हैं? आपने अक्सर एक चीज नोटिस की होगी कि जो फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स या बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं, इनके बारे में अक्सर सुनने को मिलता है कि दे आर ड्रग एडिक्ट्स। क्यों? ऐसा क्यों सुनने को मिलता है भाई? रीजन, उनकी खुशियां जो है ना, अब वो छोटी छोटी चीजों में नहीं है। उन्हें अब खुशियों के वो सारे लेवल क्रॉस कर चुके हैं, तो अब डिफरेंट चीजें करने में खुशी मिल रही है। और वो डोपामाइन जो उन्हें खुशी दे सके, वो अब ड्रग से संपूर्ण हो रहा है, नशे से पूरा हो रहा है। यही कारण है कि जो लोग एडिक्ट होते हैं, किसी भी चीज के एडिक्ट हो, चाहे फिर वो गेम के एडिक्ट हो, चाहे वो नशे के एडिक्ट हो, ड्रग एडिक्ट में कन्वर्ट हो ही जाते हैं। और यदि आप उनसे उनकी चीजें छीन लेते हैं तो अपनी खुशी की तलाश में वो उसका रिवेंज लेते हैं। उम्मीद है कि आपको बायोलॉजिकल कारण, साइकोलॉजिकल कारण समझ में आया होगा कि लोगों की मनोप्रवृत्ति पर गेम का असर क्या है। यदि आपको यह बात समझ में आई हो तो वीडियो को फिलहाल बीच में ही लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, ताकि और भी लोगों को यह बात पता चले। इसका इलाज बताइए सर। कारण तो समझ में आ गया, आपने समझा दिया कि किस प्रकार से लोगों के अंदर गेम से दिमाग में परेशानियां आती हैं और उसके लिए वो किसी प्रकार की हरकत करता है। समाधान क्या है? बहुत सही, समाधान के लिए अब आपको एक और खुशी का तरीका ढूंढना होगा। अब सर वो खुशी कैसे मिले?
साथियों, प्रायोगिक रूप से यह पाया गया है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी का जो साधन है वो नेचर है। नेचर की खुशी तक पहुंचने से पूर्व जो पेरेंट्स इन बातों को आज की न्यूज सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके बच्चे के अंदर ये आदतें डेवलप हो गई हैं, उनकी सुविधाओं को, 2-3 मैसेजेस हैं पेरेंट्स के लिए विशेष रूप से आज के इस सेशन में। पहला मैसेज, और आप अगर भाई बहन छोटे हैं, अपने पेरेंट्स को ये न्यूज जरूर दिखाएं, बड़े भाई बहन अपने पेरेंट्स को ये न्यूज जरूर दिखाएं ताकि वो मोबाइल की आदत छुड़वा सकें। असल में होता क्या है कि आपके बच्चे को अभी से मोबाइल देखने की आदत लग चुकी है, आपको उसे छुड़ाना है। आपने फिलहाल क्या किया, अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए उसे खुश करने का साधन दे दिया। अपना बचपन याद करिए कि आपको खुश करने के लिए यदि घर वाले 2 पेन भी पकड़ा देते थे, मैं मेरा बचपन याद करता हूं, माचिस के खाली डब्बों से ट्रेन बना के खेला करता था। आप में से भी बहुतों ने यह कारनामे किए होंगे। अपना बचपन याद करके देखिए कि कागज की कश्ती और कागज की हवाई जहाज बहुत बना के उड़ाए हैं। और भी कुछ ना मिले तो मट्टी के अंदर 2 पत्थर के टुकड़े मट्टी में चला चला करके गाड़ियां बनाई हैं, गाड़ियां दौड़ाई हैं, टक्करें करवाई हैं, बस कि हमको खुशी मिल रही है। कमरे में डले हुए हैं, कमरे के अंदर बैठे बैठे क्रिकेट, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी किताबों को ही बॉल बना रखा है। हमने अपने किताबों से, कागज से ही बॉल बना करके बैडमिंटन खेला है। आप में से भी बहुतों ने किया होगा। हमारे खुशी में उस समय किसी भी प्रकार से वीडियो गेम का या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का रोल नहीं था। जो फिलहाल के लिए जो पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, सबसे पहले अपने बच्चों की इन आदतों को छुड़वाने के लिए फिलहाल के लिए उन्हें स्पोर्ट्स में एंगेज करिए, क्योंकि जो डोपामाइन लेवल आपको वीडियो गेम से मिल रहा है, उससे भी बड़ा थ्रिल बच्चे को गेम से मिलता है। आप बच्चे को घर से बाहर जाने दीजिए, चिंता मत करिए कि वो बाहर जाएगा, किसी से टकरा जाएगा, गिर जाएगा, लग जाएगा। थोड़ी देर के लिए चिंता छोड़िए। यही कारण है कि भारत सरकार ने फिट इंडिया कैंपेन शुरू किया ताकि लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। खेलो इंडिया कैंपेन शुरू किया ताकि लोग वीडियो गेम से बाहर निकलकर नेचुरल ग्राउंड पर बाहर जाएं और उस खुशी का एहसास करें। उम्मीद है कि आप इस बात को गहराई से सोचेंगे और समझेंगे। अपने बच्चे को बाहर जाने दीजिए, क्योंकि वीडियो गेम खेल के जितना वो डेंजरस बन रहा है, उससे बेहतर है कि वो बाहर जाके पैर तुड़वा ले, हाथ तुड़वा ले, क्योंकि कम से कम वो एक इंसान बन के आएगा जिसमें टीम एफर्ट होगा, जिसमें यूनिटी की भावना होगी, जिसमें जीतने का अपने अंदर गुण होगा, लीडरशिप स्किल होगी। स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों को उतारिए, घर से बाहर निकालिए, उन्हें ग्रुप में मिलने जुलने दीजिए ताकि वो लोगों के साथ मिलकर के गेम खेले, उन्हें वहां से खुशी होगी। जो लोग अब इस उम्र के हैं, जो कंपिटिटिव वर्ल्ड में हैं, इस समय तैयारी परीक्षाओं की कर रहे हैं, घंटे 2 घंटे प्रकार से वीडियो गेम खेल रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए सलाह यह है कि आप अपने इस वीडियो गेम के आवर्स को कंक्लूड करने के लिए, क्योंकि आप समझदार लेवल पर पहुंच चुके हैं, समझें कि आपके साथ एक बीमारी ने हाथ पकड़ लिया है, इसे बीमारी की तरह ट्रीटमेंट दें। बीमारी की तरह ट्रीटमेंट के लिए कोशिश करें कि आप रोजाना सुबह योग, मेडिटेशन, ध्यान जैसी कोई चीज करें, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बीमारी की गिरफ्त में जा चुके हैं। हालांकि मोबाइल देखना भी अपने आप में एक बीमारी हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके, इस प्रकार के कभी सेशन के अंदर हम लेके आएंगे, अगर कोई ऐसी न्यूज मिली अवेयरनेस वाली। हम लोग बीमार हैं, सभी लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। हमें स्क्रीन टाइमिंग देखनी होगी। हम लोग पलट पलट के, जो नींद में भी मोबाइल पलट के देखते हैं, हमारा तो बिजनेस ही चूंकि मोबाइल से चलता है, हमारी मजबूरियां बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम अस्वस्थ हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप इस चीज से बचने के लिए अपने शरीर में कुछ विकृतियों को पहचानें और उन पर टारगेट करना शुरू करें। सरकार क्या कर सकती है? भारत सरकार के द्वारा इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं है। भारत में 3 साल में 1.5 गुना ऑनलाइन गेम प्लेयर होंगे, यह तो डेटा है, लेकिन भारत में इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। चीन, जो कि दुनिया में नंबर 1 ऑनलाइन गेम्स के अंदर अपना स्थान रखता है, उसने अपने यहां पर पाबंदियों का लेवल इतना बढ़ा दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे वीक में केवल 3 घंटे ही वीडियो गेम खेल सकते हैं।